एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे? इसका हिसाब दे दीजिए। दोस्तों, टोपी ट्रांसफर का खेल शुरू हो गया है। जिनको उत्तर देना चाहिए वो सवाल कर रहे हैं। मोटा भाई की केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। कोरोना में खुद कहां थे ये बताने की जगह विपक्ष से पूछ रहे हैं कि वो कहां थे। कौन कहां था मैं बताती हूँ। जब कोरोना आया तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बंगाल में थे। मोटा भाई, आप भी बंगाल में थे, मोदी जी भी बंगाल में थे। केवल आप लोग ही बंगाल में नहीं थे, यूपी की आधी से ज्यादा कैबिनेट और कार्यकर्ता बंगाल में थे। यूपी ही नहीं, पूरे देश में जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां के नेता मंत्री सब बंगाल में थे। तमाम केंद्रीय मंत्री बंगाल में थे। कोरोना में जब भारत देश के भीतर ट्रेन ठीक से भी नहीं चल पा रही थी, तब आप ट्रेनें बुक कराकर दिल्ली, यूपी, बिहार के लोगों को बंगाल लेकर गए थे। फिर कोरोना का प्रसाद देकर आपने अपने अपने राज्यों को भिजवा भी दिया उन्हें। अमित शाह जी, मैं गलत कह रही हूं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं, धीरज रखिए, पूरी बात बताती हूँ, हौसला बनाए रखिए। दूसरी लहर में देश श्मशान में बदल गया था। गंगा में लाशें बह रही थी, एक एक घरों में 8-8 अर्तियां उठी। आप हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर बंगाल में थे। कोरोना देश को खत्म कर रहा था, लेकिन आपने अपनी रैलियां खत्म नहीं की थी। मेरे पुराने वीडियोस उठाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया, बंगाल विजय अभियान बीच में छोड़ दिया। मोटा भाई, हमारा उत्तर प्रदेश कोरोना के समय में लावारिस था। आपने उस समय मौन व्रत रख लिया था, केवल रैलियों में बोलते थे, याद है? मोटा भाई, आपके बॉस और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्वास्थ्य मंत्री इसलिए तो नहीं हटा दिया था ना कि वो आपसे दहिला पकड़ खेल में कुछ हार गए होंगे। इसीलिए हटाया ना क्योंकि वो देश को कोरोना से बचाने में नाकारा साबित हुए। यूपी और केंद्र की दो चुनी हुई सरकारें कोरोना में टोटल फेल थी कि नहीं? आपसे कह रही हूं, फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोटा भाई, डबल इंजन की सरकार आपकी है और विपक्ष से पूछ रहे हैं कि वो कहां थे। अरे आप कहां थे? आप बताने में शर्माते हैं क्या? सब जगह सरकार आपकी है, पूर्ण बहुमत की है। आप तो सदन में भी किसी से नहीं पूछते, तो यूपी में विपक्ष से क्यों पूछ रहे हैं कि वो कहां थे? मेरे ख्याल से आप इतने नादान नहीं हैं। ये पूछने का नहीं, बताने का समय है। मोटा भाई, मैं आपसे पूछती हूँ, ऑक्सीजन कहां थी? अस्पताल कहां थे? सिलेंडर कहां थे? दवाइयां कहां थी? गंगा में लाशें क्यों बह रही थी? श्मशान क्यों पटे हुए थे? आप कहां थे? चलिए मान लेते हैं विपक्ष चूल्हे में घुसकर बैठा था, लेकिन आप लोगों ने चुनाव जीतने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। बंगाल चुनाव के लिए आप लोगों ने, खैर वो बात नहीं बोलूंगी। आप हमारे अपने देश के आदरणीय गृह मंत्री हैं, मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ। आप विपक्ष से लड़िए, विपक्ष से पूछिए, लेकिन हमारे समाज ने, हमारे उत्तर प्रदेश ने, हमारे लखनऊ ने, मेरे प्रदेश ने आपके गलत कर्मों की सजा भोगी है। यूपी ने अपने लोगों को हाथों में, रिक्शों में, एम्बुलेंसेज में, अस्पतालों में, गांवों में, कोठरियों में तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। श्मशानों की लाइनों में लाशें लगाई हैं, लाशें। कारों की छतों पर लाशें लाद कर लाए हैं। आप राजनीति बतिया रहे हैं, विपक्ष से पूछ रहे हैं कि वो कहां थे। आप अपना बताइए, आप कहां थे? सरकार विपक्ष की नहीं है। और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। अखिलेश विदेश में कितने दिन रहे, ये जनता अखिलेश से क्यों पूछे? अखिलेश मुख्यमंत्री तो है नहीं, अखिलेश प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी नहीं है, ना ही अखिलेश गृह मंत्री है। अखिलेश विदेश गए होंगे तो अपने पैसों से गए होंगे, सरकारी फंड से तो गए नहीं होंगे, ना ही पीएम केयर फंड से पैसे मांगे होंगे, ना ही आपकी पार्टी के चंदे से कुछ उन्होंने लिया होगा। अरे आप बताइए देश की जनता को कि जब देश कोरोना से जूझ रहा था,
जब कंपनियां बंद हो रही थी, जब लोग बेरोजगार हो गए थे, जब पूरे देश को आपने सिर पर गठरी लेकर पैदल चला दिया, तब आपके बॉस हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को विदेश जाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज खरीदने की क्या जरूरत थी। और बातें करूंगी ना तो आप कमेंट में जवाब भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बात का जवाब कमेंट में दीजिएगा। और ये मत बताइए कि बजट पहले से पास था। एक बात बता रही हूं, जो सच होता है डंके की चोट पर कहती हूं। कोरोना की दूसरी लहर में जब उत्तर प्रदेश तबाही और बर्बादी की कगार पर था ना, तब योगी जी कोरोना से ठीक होकर आए और कमान संभाली भी। और सबसे ज्यादा अगर लोगों की मदद किसी ने की थी तो वो थी कांग्रेस और सोनू सूद। यूपी की सारी छोटी मोटी पार्टियां ना चूड़ियां पहनकर चूल्हे में घुसी हुई थी। कांग्रेस और सोनू सूद लोगों की मदद करने में लगे हुए थे। देश के नंबर 1 चैनलों के संपादक एंकर आए सब कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी को ट्विटर पर माफ कीजिएगा, हमारे देश के नंबर 1 एंकर आए संपादक लोग सब कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी को ट्विटर पर टैग कर रहे थे। इतना ही नहीं, आपके अपने मंत्री वीके सिंह तक ट्विटर पर मदद मांग रहे थे। यकीन नहीं हो रहा? ट्वीट देख लीजिए। सच्ची बात कहती हूँ, बुरा लगे तो लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए शवों से पटे गंगा किनारों पर, गंगा की लहरों पर, श्मशानों पर, अस्पतालों पर, ऑटो और स्ट्रेचर पर दम तोड़ते हमारे अपने उत्तर प्रदेश वालों की लाशों पर ये राजनीति का नाटक करना बंद कर दीजिए। हम यूपी वालों को मालूम है कौन कहाँ था, किससे सवाल पूछना है, किससे जवाब लेना है। चलती हूँ, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अच्छा हाँ, एक और सूचना है, हमारी टीम ने यूसी वाइन्स नाम से एक एंटरटेनमेंट चैनल शुरू कर दिया है। अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजनीति के सच्चे झूठे बयानों से और चतुर चालों से जब बोर हो जाइए तो यूसी वाइन्स देख आइए, बड़ी मजा आएगी। अरे वाह, ये तो शायरी बन गई। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करिए, चैनल विजिट करिए, सब्सक्राइब करके देख डालिए। जय हिंद।